थिंक लाइक ए मॉन्क। बुक समरी इन हिंदी। सन्यासी की तरह सोचें। अगर आपको क्रिकेटर के बारे में सीखना है तो आपको सचिन तेंदुलकर से सीखना होगा। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अंबानी या अडानी से सीखना होगा। ठीक ऐसे ही यदि आप मॉन्क की तरह सोचना चाहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो यह आपको मॉन्क से सीखना होगा। क्योंकि मॉन्क दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर होते हुए भी अपना जीवन आनंद से जीते हैं। उनके अंदर कोई दुविधा नहीं होती है। उनका माइंड काफ़ी पावरफुल होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सन्यासी की तरह सोचते हैं, दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी का आनंद लेना चाहते हैं, तो ऑर्थर जय शेट्टी की बुक थिंक एंड लाइक अ मॉन्क यह सिर्फ आप ही के लिए है। अपने माइंड को मॉन्क की तरह कैसे डेवलप करें, जीवन में खुश कैसे रहें, दिमाग को शांत कैसे रखें और जीवन को लक्ष्यपूर्ण कैसे बनाएं। हम अपनी आइडेंटिटी को समय और स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। जब हम अपने मित्र या दोस्त के साथ होते हैं तब हमारी आइडेंटिटी अलग होती है। ऐसे में हम अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं और अपने फेस पर कई परतें बना लेते हैं जिन्हें हम सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर कोई कहता है पैसा सब कुछ है तो उससे इन्फ्लुएंस होकर हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। दूसरे से इन्फ्लुएंस में आकर अपनी आइडेंटिटी को बदलना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हम अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं। भागवत गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35 में लिखा है, किसी व्यक्ति के जीवन का नकल करके जीने से अच्छा है हम अपने भाग्य के अनुसार जिएं। इसलिए हमें इन्फ्लुएंस की धूल को हटा करके अपने रियल आइडेंटिटी को बाहर लाना होगा और सेल्फ ऑडिट करना होगा। सेल्फ ऑडिट करने के लिए आप एकांत जगह पे बैठ जाएं जहाँ कोई ना हो। आपको सोचना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ रहकर आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। आप जब एकांत में सेल्फ ऑडिट करते हैं तो इससे आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में लगी हुई धूल को हटा करके अपने आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं और यह प्रक्रिया आपको जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा बनने में मदद करती है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में आपका इन सभी लोगों से दूर रहना पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी आपको नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक व्यक्ति हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा प्रेरणा देने वाले लोगों को अपने जीवन में रखें। आप अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाना चाहते हैं। कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी से भरे होते हैं कि उन्हें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप घंटों बातें कर सकते हैं और उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे में आप विचार करें कि आप किस व्यक्ति को कितना समय देना चाहते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि किसी दूसरे के मुंह के दांत ना गिनो। ठीक उसी तरह किसी दूसरे की समस्या को तब तक सुलझाने की कोशिश ना करें जब तक आपकी आवश्यकता ना हो। अगर आपके पास उस व्यक्ति की समस्या सुलझाने का समय है और क्षमता है तभी आप ऐसा करें। दोस्तों, इसके अलावा हमारे अंदर भी नेगेटिविटी होती है। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए ऑथर स्पॉट, स्टॉप और स्वैप टेक्निक यूज़ करने के लिए कहते हैं। इस स्टेप में आपको ये देखना है कि आपके अंदर कौन कौन सी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपको इसकी पहचान करनी है। इस स्टेप में आपको यह सोचना है कि आखिर किस कारण से आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे वहीं रोक दें ताकि ऐसे थॉट्स आपके अंदर दोबारा ना आ सकें। स्वैप। इस स्टेप में ऑथर नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, समय ना हो तो बुक समरी पढ़ें, वीडियो देखें या फिर महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ें जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अगर हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उस चीज़ को अचीव करने का इंटेंशन ही गलत था। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप किसी व्यक्ति की हेल्प इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं
कि बदले में वो भी आपकी हेल्प करेगा, तो आपका हेल्प करने का इंटेंशन बिल्कुल गलत है। हर लोकेशन की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो हमें उन सभी जगहों पर अलग अलग एनर्जी मिलती है। इसलिए मॉन्क मेडिटेशन के लिए शांत वातावरण में जाते हैं, ना कि पार्क में। इसलिए आपको अपने अलग अलग कामों के लिए एक स्पेशल जगह और समय का चुनाव करना चाहिए, ताकि आप सेम काम को रेगुलरली सेम समय पर रेगुलर कर सकें। इससे आप कम समय में एक एफ़र्ट के साथ ज़्यादा काम कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करें, क्योंकि आप जितना निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वह लौटकर आपके पास ही आता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें।